क्लास 8 के लिए ध्यान देगा, ठीक है। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। क्या है? वो बच्चे क्लास 7 के भी पढ़ते हैं, 6 के भी पढ़ते हैं, 5 के भी पढ़ते हैं और 8 के भी पढ़ते हैं, नहीं 10 के भी पढ़ते हैं, 9 के भी पढ़ते हैं, सब क्लास के पढ़ते हैं। क्लास 4 से मेंस्ट्रुएशन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उससे मैं आज मैं क्लास 8 के लिए पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? 8 के लिए मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या पढ़ाऊंगा? मेंस्ट्रुएशन मींस होता है क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ क्षेत्रमिति। मिति मतलब समझ रहे हो? नाप को मापन की क्रिया जो करवाती है वही हमारा कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। क्या कहलाता है? बोलेगा क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो मापते हैं हम किसके तहत मापते हैं? पेरीमीटर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसका नाम अलग हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं कोई भी शेप का, कोई भी कर्व सरफेस का, तो कर्व शेप का मतलब बॉर्डर कर्व का, तो उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन के तहत नापते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जब आया तो इसमें बहुत से मैथमेटिशियन ने अलग अलग नाम दिए, बहुत से मैथमेटिशियन ने अलग अलग विधि बताया, मेथड बताया, उसमें से बहुत से अलग अलग आए। तो उसमें मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करूंगा आज पॉलीगॉन से। क्या पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन जो चैप्टर होता है वो हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और किस में पढ़ते हैं? इसमें मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन में जिसका ज्योमेट्री मजबूत रहता है, जिसका ज्योमेट्री मजबूत है वो मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला कैसे आया वो बता सकता है। समझ में आया? जिसका ज्योमेट्री कमजोर है वो नहीं बता पाएगा। ज्योमेट्री में हम लोग शेप पढ़ते हैं और हर एक शेप का पॉलीगॉन पढ़ते हैं। हर एक पॉलीगॉन का हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब होता है क्या? उसका गुण क्या है। जैसे हम लोग का क्या गुण है? ह्यूमन बीइंग का क्या गुण है? 2 पैर 2 हाथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हम लोग कितने हैं? 2 पैर 2 हाथ 2 हाथ। किसी का एक आंख काम नहीं करता तो अलग मैटर है। लेकिन हमारे लक्षण क्या है? हमारे ह्यूमन बीइंग का मतलब हर एक मेल फीमेल का क्या है कि 2 पैर 2 हाथ, एक मुंह, 2 आंख, एक माथा, 2 कान। ये हमारे क्या है? प्रॉपर्टीज, लक्षण। तो उसी समय गुण आता है। क्या मतलब क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी जाता है। तो जिसको प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा आता है वो अच्छा से समझता है इसको। जिसको प्रॉपर्टीज कम आता है मतलब ज्योमेट्री अच्छा से नहीं पढ़ा उसको तकलीफ होती है। इसमें तकलीफ मतलब दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब प्रॉब्लम में फंस जाता है कि ये कैसे आया। तो इसको जानने के लिए ज्योमेट्री मजबूत करना पड़ता है। और ज्योमेट्री मजबूत करने के लिए उसमें कुछ करना नहीं है, जो सर बताते हैं चाहे क्लास में चाहे कहीं भी, तो उसको ध्यान से सुनना पड़ता है और अपने आप से थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये जो हम फिगर रूम में हैं, बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं या ये खोल रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का फिगर है, कौन सा पॉलीगॉन है। अच्छा यदि वो पॉलीगॉन पकड़ लिया तो उसका मतलब तुरंत खत्म कर देगा, उसका फार्मूला लगा के तुरंत एरिया निकाल देगा। और यदि पॉलीगॉन को नहीं पकड़ पाया तो फार्मूला कितना जानते हो, आपको दिमाग में नहीं आएगा कि कौन सा शेप है तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो उस शेप पास आने के लिए ज्योमेट्री में हम लोग सीखते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और क्लास 5 में कंस्ट्रक्शन चैप्टर आता है। कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कुछ सीखते हैं हम लोग। क्लास 5, 4 में, 6 में कंस्ट्रक्शन है, 9, 10 में है लेकिन वो कुछ ज़्यादा एडवांस है। धीरे धीरे बढ़ते गया है। लेकिन पहला जो स्टार्टिंग होता है वो क्लास 5 से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। बेसिक मेंस्ट्रुएशन क्लास 5 से स्टार्ट होता है। हमने 4 में भी एरिया पेरीमीटर, रेक्टेंगल और स्क्वायर का सीखा, ट्रायंगल का सीखा। लेकिन इसमें जो क्लास 8 में मेंस्ट्रुएशन है, क्लास 8 में वो थोड़ा हट के है। ये क्लास 8 के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 8 के लिए थोड़ा हट के मतलब क्लास 6 भी कवर कर रहा है, 7 भी कर रहा है और 8 खुद कवर कर रहा है। जिसका 8 मजबूत होगा वो 9 अच्छा रहेगा और 10 भी अच्छा रहेगा। तो क्लास 8 के लिए हम इसमें मेंस्ट्रुएशन में एक ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिट को हम लोग सेम करते हैं। अलग अलग यूनिट में यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, एच, हाइट भी दिया है तो याद रखना कि कभी भी वॉल्यूम एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? यूनिट को सेम करते हैं।
यानी लेंथ भी सेम रहेगा, ब्रेथ भी सेम यूनिट में रहेगा और हाइट भी सेम यूनिट, तब वॉल्यूम निकाल पाएंगे। समझ में आया? एरिया जब भी निकालेंगे तो लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में है तो मीटर में रहेगा। समझ में आया? डेसीमीटर में तो डेसीमीटर में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब इस पर हम ज्यादा ध्यान न रखते हुए डायरेक्ट हम रेक्टेंगल से चलते हैं, लिखते जाओगे बताएंगे। तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है ये ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे तो पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास शुरू में कोई भी टीचर पढ़ाता है आप लोगों को तो रेक्टेंगल के बारे में ही बताता है। इसका हिंदी में नाम होता है आयत। क्या होता है? आयत। क्या होता है? और आयत का प्रॉपर्टीज है कि लेंथ और ब्रेथ जो रहेगा अलग रहेगा, यानी लेंथ जो रहेगा, लेंथ का जो वैल्यू रहेगा वो ब्रेथ से ज्यादा कम रहेगा चाहे ज्यादा रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। यदि बराबर रहा तो स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है हम मौखिक रूप से बता रहे हैं। और एक फिगर में मैं बनाता हूँ। अब इसमें ये तय नहीं है कि लेंथ बड़ा हो कि ब्रेथ बड़ा हो, इसमें ये तय नहीं है कि लेंथ हमेशा बड़ा होगा कि ब्रेथ बड़ा होगा, लेकिन इसमें ये तय है कि लेंथ ब्रेथ अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? रेक्टेंगल। चाहे फिगर में रेक्टेंगल लिखा रहे या ना लिखा रहे। देखो ये भी लिखिए, लिखिए हल्ला करो। हम लोग देख देख के एक बार फिर से लिखो, उसमें लिखो वही चीज देख देख के याद होगा। लिखो सब देख देख गोल गोल से लिखो। जो सुनेगा ध्यान से सुनेगा, तुम भी सुनेगा तुम पकड़ लेगा इस बात। तो हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल से। किससे बात करेंगे? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है लेंथ और दोनों साइड का जो लेंथ रहेगा ऑपोजिट लेंथ या इक्वल। ऑपोजिट लेंथ या इक्वल मतलब ये जितना है उतना ये रहेगा, ये जितना है उतना ये रहेगा। समझ में आया? मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में जब भी इसका मतलब हुआ एक जैसा, इसका मतलब हुआ इसके जैसा। इसका मतलब ये जहां जितना ये वैल्यू है उतना ये भी रहेगा, इसका जितना वैल्यू है उतना ये रहेगा। समझ में आया? ये मेंसुरेशन का पार्ट बताता है, फिगर ज्योमेट्री में बताया जाता है। तो इससे दिक्कत नहीं होगा, बताते जा रहे हैं, आगे के क्लास में बहुत आसान लगेगा। आगे की क्लासेस में आसानी से समझ में आएगा यदि अभी ध्यान दोगे तो। 6 7 में नहीं ध्यान दिया तो 8 में जो अच्छा ध्यान देगा उसको आगे क्लास दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग एल मानते हैं, यदि इसको ब्रेथ मानते हैं तो भी ई भी एल होगा और ये भी ब्रेथ होगा। अरे ये इसके बराबर तो ये बी है तो ये भी बी, ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8। समझ में आया? सेंटीमीटर मीटर क्या रहेगा वो अलग मीटर, यानी जितना वैल्यू इसका उतना वैल्यू ये रहेगा, इसका वैल्यू इतना है, जिसका वैल्यू इतना रहेगा, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखेगा? ऑपोजिट्स लिखते रहेगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर लिखते जाएगा, फिगर जिस तरह बता रहे हो उसी तरह लिखते जाएगा। आर है, तुम भी लिखो बाबू, आर है आर। ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं इन लेंथ, लास्ट में जोड़ देना इन लेंथ, लंबाई चौड़ाई जो भी हो। अच्छा हमको ये बताओ, इसमें डायगोनल बन सकता है? डायगोनल किसको पता है? ए बाबू तू बता, डायगोनल किसको बोलते हैं? बताए थे क्लास क्या किसको? आना वो अलग बेटा, ये डायगोनल यहां से होगा कि यहां से होगा? डायगोनल दोनों तरफ से होता है, इसको अपर डायगोनल बोलते हैं, इसको लोअर डायगोनल बोलते हैं। याद रखना, ये शुरू वाला डायगोनल जब खींचेंगे ए टू सी तो अपर डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और बी से डी मिलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर डायगोनल। तो स्केल से छापेंगे तो और अच्छा लगेगा, स्केल से मैं नहीं छाप रहा हूँ।
तो हमेशा ये आयत में यानी इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स. How many diagonals? Two diagonals. A diagonal is nothing but the line who joint two corners. Only two corners. Diagonal is nothing but joins two corners. Shortest length. What is shortest length? Shortest length. So इसको मैं D1 बोल सकता हूँ, इसको D1 बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ? D2. यानी D for diagonal, D for diagonal. एक D1 देते हैं ना, हम एक देते हैं D2. इतना क्लियर? क्लियर? तो इसमें क्या बोलना? डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. लिखना डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में तो बताएंगे. हिंदी में कि मतलब क्या बोलते हैं उसको? विकर्ण. विकर्ण एक दूसरे को काटता है. तो ये लिखना डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. समझ में आया? डायगोनल एक दूसरे को काटता है. एंड एक और प्रॉपर्टी लिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. All angles makes 360 degree. Means angle A, that is angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. इनमें कंफर्म. अब इस पर डायरेक्ट मैंने ज्यादा प्रॉपर्टी ना लिखा के अब डायरेक्ट फार्मूला पर चलता हूँ. ठीक है, अब फार्मूला पर चलता हूँ. तो इसका फार्मूला, दो फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा. फार्मूला दो फार्मूला है. पहला फार्मूला क्या है? ध्यान से देखो. पहला फार्मूला जो हमारा है वो क्या है? वो ध्यान देखेगा तो बहुत समझ में आएगा. नहीं ध्यान से देखेगा तो इसी से मैं रिलेट करूंगा. रेक्टेंगल में जो बताया हूं उसी से रिलेट करूंगा कि फार्मूला कैसे आता है. तो फार्मूला लिखना, फार्मूला बोलते हैं उसको. फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? पहला फार्मूला क्या है? एरिया. क्या है? एरिया. क्या है? एरिया. एरिया क्या होता है? ध्यान से देखना. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू L for length और B for breadth. क्या लिख दूं? L for length और B for क्या? breadth. हमेशा L for length तो कहलाएगा और B for breadth. क्या लिख दिए? L for length और B for breadth. यहाँ ध्यान से देखना. समझ में आया? तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी. और इसी साथ पेरीमीटर भी आता होगा. पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है बता सकते हो? हाँ, क्योंकि लेंथ दो है, ब्रेथ दो है, तो हम लोग दो बार L जोड़ेंगे, दो बार ब्रेथ जोड़ेंगे. तो इसी दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 होल L प्लस बी. समझ में आया? हमने क्या बोला? फिर से सुनो. L दो है,
पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ आउटर साइड लेंथ, सम ऑफ आउटर साइड लेंथ। यानी कोई फिगर बनता है उसका चारों तरफ या तीनों तरफ जो जैसा फिगर बनेगा, 5 तरफ मतलब पेंटागोनल भी बन सकता है, हेक्सागोन भी बन सकता है, जैसा फिगर बनेगा उसका यदि चारों तरफ का लेंथ हम सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और इस पे एक और आता है डायगोनल। क्या आता है? डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला अंश बताएगा, बता अंश। हाँ, रूट अंडर लेंथ, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाता है और ट्रायंगल जब भी बनाएगा तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस क्लास 5 6 में पढ़ते आएंगे, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पाइथागोरस क्या होता है उसका स्पेशल क्लास बताऊंगा। लेकिन डायगोनल का क्या फार्मूला है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ओवर यहाँ तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। और डायगोनल का निकालने का यही मेथड है। अब इस पर मैं आगे चलूंगा, क्वेश्चन के साथ चलूंगा, बने रहो।